तो मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे, शायद आप सभी लोगों को उसकी जानकारी ना हो, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा या जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी के घर में इस तरह के बच्चों ने जन्म लिया हो जो जन्म से ही मेंटली मंदबुद्धि हो, मेंटली रिटार्टेड हो या फिजिकली डिसेबल्ड हो, और जिनको एलोपैथिक डॉक्टरों ने ये कहकर मना कर दिया हो कि इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है, जब तक जिएंगे ऐसे ही रहेंगे। तो क्या ऐसे बच्चों का होम्योपैथिक में इलाज है? क्या ऐसे बच्चों का होम्योपैथिक में अच्छे से इलाज हो सकता है ताकि वो ठीक हो सके? और आप सभी लोगों के मन में ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनके कारण जानने की जिज्ञासा रहती होगी कि ऐसे बच्चे आखिर पैदा क्यों होते हैं। और जिनके घर में पैदा होते हैं बहुत ही निराशा रहती है कि बच्चा पैदा हुआ और मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ, फिजिकली डिसेबल्ड पैदा हुआ, बहुत ही निराशा रहती होगी। लेकिन कोई बात नहीं, तो मैं आप सभी लोगों को पहले कारण बताऊंगा, फिर ट्रीटमेंट बताऊंगा है या नहीं। तो सबसे प्रमुख और मुख्य कारण क्या है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 1 से 9 महीने का जो टाइम पीरियड है, उस दौरान अगर माता किसी बहुत ही बड़े तनाव से ग्रसित हो, किसी स्ट्रेस में रही हो, ग्रीफ में रही हो, कुछ ऐसा इंसिडेंस लाइफ में हुआ हो जिसकी वजह से माता ज़्यादा ग्रीफ में चली गई हो, सैड में चली गई हो, या परिवार का माहौल ऐसा रहता हो जिसकी वजह से वह स्ट्रेस में गई हो, या कंटिन्यू माता और पिता में, पति और पत्नी में टकरार होती रहती हो, जिसकी वजह से माता पेट के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान तनाव में रहती हो। तो ये प्रमुख कारण हैं। और क्या प्रमुख कारण हो सकता है कि गर्भ के दौरान अगर माता गर्भ ठहरने से पहले अगर माता किसी सीरियस इलनेस की शिकार हुई, ये दूसरा सबसे प्रमुख कारण है ऐसे बच्चे पैदा होने का। सबसे पहला तनाव, टेंशन, ग्रीफ। दूसरा, गर्भ ठहरने से पहले माता किसी सीरियस इलनेस की शिकार हुई। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर माता गर्भ से हो तो उस दौरान उसे बिल्कुल भी टेंशन ना दे, तनाव ना दे, स्ट्रेस ना दे। उसके चारों तरफ का माहौल बहुत ही अच्छा रखें, प्रफुल्लित वाला रखें। उसे ऐसा फील कराएं कि वो बहुत ही अच्छे घर में है, उसे अच्छा जीवन साथी मिला है, उसे अच्छे सास ससुर मिले हैं, उसे अच्छे नंद और देवर मिले हैं। उसे ऐसा बिल्कुल भी फील ना कराएं कि वो किसी अनजान घर में जेल में रह रहे हैं। उससे अच्छी अच्छी बातें करें, उसके आसपास का माहौल आनंदित रखें, उसे अच्छे अच्छे गाने सुनाएं, भजन सुनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करें ताकि उसका असर बच्चे पे पड़ सके। ठीक है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बच्चे का जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है पहले महीने से लेकर 9 मंथ तक माँ के पेट में ही होता है, इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या इसका ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में? हाँ जी, बिल्कुल ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में ऐसे बच्चों का, बशर्ते हमें माता की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसकी
गर्भ ठेलने से लेकर डिलीवरी तक की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, या गर्भ ठहरने से पहले की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। प्रॉपर केस टेकिंग करके हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। अगर पेरेंट्स पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं, पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि पहले मंथ से लेकर 9th मंथ तक वो किसी तनाव में तो नहीं थे, किसी टेंशन में तो नहीं थे, किसी स्ट्रेस में तो नहीं थे, कुछ ऐसा इंसिडेंस तो नहीं हुआ था, मतलब अगर सारी चीज़ें भी बताते हैं तो ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे प्रिस्क्राइब की जाती है कि बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है। अब बच्चे का बिहेवियर कैसे जज करेंगे? उसके रोने से, उसकी एक्टिविटी से, उसके आँख से, नाक से, ठीक है, कान से, बालों का रंग कैसा है। तो इन सब चीज़ों से हम देखकर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिसाइड करेंगे। बाकी जो है हिस्ट्री मम्मी पापा से मिल जाएगी, वो लेने के बाद में ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट प्रारंभ हो जाता है और प्रिस्क्रिप्शन उसके ही अकॉर्डिंग अगर होगा पूरा सिबलिमम, तो बिल्कुल ऐसे बच्चे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। और मैं यही भी कहना चाहूँगा कि मैं भी होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और भी होम्योपैथिक चिकित्सक हो सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर बच्चा ठीक नहीं होता है, या मैं भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ, अगर बच्चा ठीक नहीं होता है, तो आपको यह समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बेकार है और इसमें इलाज नहीं है। क्योंकि मेरा प्रिस्क्रिप्शन गलत हो सकता है कहीं ना कहीं, मेरे साथ में और डॉक्टरों का भी प्रिस्क्रिप्शन गलत हो सकता है, लेकिन मेडिसिन गलत नहीं हो सकती है। इसलिए हार ना माने, इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में ही है, लेकिन प्रॉपर केस टेकिंग लेने के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन जज करने के बाद में अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बच्चे ठीक हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चे के माता पिता हैं या आपके रिलेटिव में ऐसा बच्चा है, तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छे अपने आसपास के होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाइए और इलाज कराइए, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।